बिल्कुल था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today is। जय श्री राम। हमारे भारत देश में जहाँ डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, वहाँ आज उसी की बलात्कार हुआ। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। 8 अगस्त 2024 RJ कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जिस लड़की की कहानी बताने वाला हूँ वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट चेस्ट एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में है, जहाँ डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट में 5 मिनट के लिए आराम करने गई, क्योंकि यूजुअली डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट करते हैं, तो 5 मिनट रेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट में 5 मिनट रेस्ट करने जाती है, अब कहानी में आते हैं संजय रॉय। संजय रॉय एक सिविक पुलिस वॉलंटियर है, जो पुलिस वालों की हेल्प करते हैं जो वहाँ हॉस्पिटलाइज हैं। उसको टी शर्ट मिली हुई है पुलिस, कोलकाता पुलिस की, और उसको बाइक का टैग भी मिला हुआ है। करीब जब रात के 2 से 2:30 बज रहे थे तो संजय की रूम में एंट्री हुई। जब संजय ने देखा कि वहाँ कोई और शख्स नहीं है, तो संजय ने बलात्कार किया, और ना ही उसने बलात्कार करा, उसने डॉक्टर की ऐसी सिचुएशन कर दी कि डॉक्टर की जो एक टांग थी वो बेड के उस तरफ थी और जो दूसरी टांग थी वो बेड के उस तरफ थी। ये तभी ही हो सकता है जब पेल्विक गर्डल टूटा हो, और पेल्विक गर्डल बहुत ही फोर्स से टूटता है। ना ही उसके सिर्फ पेल्विक गर्डल टूटा गया, मगर उसके फेस को इतनी ज़्यादा तरह उस पर इतना प्रेशर था कि जो चश्मा था, जो ग्लासेस था, वो उसकी आँखों में चला गया, और उसके सारी आँख उसकी खून थी। और ये केस निर्भया 2 जैसा केस है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये जीता जाता केस है। जब सुबह माँ बाप को कॉल करा गया तो माँ बाप को ये बताया गया कि वो सुसाइड है, और माँ बाप बहुत शॉक, क्योंकि हम सब, आप और मैं जानता हूँ कि सुसाइड नहीं था, मगर ये इसको सुसाइड बताया गया। और जैसे ही सुसाइड बताया गया माँ बाप पहुँचे, मगर माँ बाप को लाश नहीं देखने को मिली, बिल्कुल नहीं। उनको ये कहा गया कि लाश हम आपको नहीं दिखा सकते, और माँ बाप को लाश 12 घंटे के बाद दिखाई गई। 12 घंटे, सिर्फ 12 घंटे के बाद लाश दिखाई गई। करीब 2 बजे के करीब उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। और आप भी ये सोच रहे होंगे संजय रॉय का नाम कैसे आया, संजय रॉय पकड़ा कैसे है। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो वहाँ उनको एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला था, मगर पुलिस ने सबको फ़ोन करा जिसको पुलिस पर शक था, और पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस को कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। तो पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने सबको पूछताछ करने की कोशिश करी। जब पुलिस को कोई डायरेक्शन मिली ही नहीं, तो पुलिस के पास लास्ट चॉइस थी हेडफोन कनेक्ट करने का सबके फ़ोनों से। तो जैसे ही पुलिस ने हेडफोन देखा, वैसे ही संजय का हेडफोन एकदम से कनेक्ट हो गया। संजय का मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ से। संजय ने बहुत फटाफट जल्दी सब कुछ रख दिया कि मैं अकेला था, ये था। चलो ठीक है, संजय मिल गया, हो गया, संजय ने कन्फेस कर दिया। मगर पहली चीज़, संजय उनके पेरेंट्स को सुसाइड क्यों बताया गया, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसी ही सारी चीज़ें आने लगी, यूजुअली जो क्राइम सीन होता है वो सील हो जाता है, मगर सील नहीं हुआ। Renovation work that began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday morning. हो गई क्यों? कंस्ट्रक्शन इसलिए शुरू हो गई ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके, और ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो पुलिस कर्मचारियों की तरफ से करा गया। और तीसरा सवाल, एक आदमी सिर्फ 15 mg ही स्पर्म इजैकुलेट कर सकता है, मगर बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में बॉडी से 150 ग्राम हुआ। तो संजय अकेला नहीं था। ये केस
आपकी मेरी सबकी सोच से बहुत उलझा हुआ है और हमको ये ज़रूर सुलझाना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है और इसमें बहुत लोग अभी सामने नहीं आए और हमें ये केस सॉल्व करना है, आपको, हमको, सबको, जनता को। और ये सिर्फ एक इंडिया का केस नहीं रहा, अब ये पूरा एक ह्यूमैनिटी का केस हो गया है, पूरे इंटरनेशनली फैल रहा है। तो मेरी सबसे विनती है कि जो भी आपको लगता है कमेंट डाउन करें और इस पर हम एक चर्चा करेंगे। जय श्री राम।